डॉक्टर साहब CNS की नशरियात में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, जहां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब ने हाल ही में डायरेक्टर बनाए गए हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब इस पोस्ट के लिए। तो उम्मीद है कि आप इस अस्पताल के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये जानना चाहिए कि आपने एक इससे पहले कहा है कि हम एक शायद अटेंडेंस मीट करेंगे ताकि अस्पताल के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, या पेशेंट्स के जो मसाइल हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा अगर वाकई होगा तो ये मुझे लगता है कि सिक्किम की तारीख में पहली मर्तबा होगा अगर ऐसा होगा। इंशाल्लाह हम हर महीने एक मीटिंग रखेंगे, पब्लिक 2 प्रोग्राम रखेंगे। एक होगी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, हर महीने एक दिन का प्रोग्राम होगा, दिन में होगा प्रोग्राम किसी खास बीमारी, आम बीमारी के लिए, जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान एक्सपर्ट्स जनरल पब्लिक को समझाएंगे ये बीमारी कैसे होती है, इसका कैसे कलाकमा करना है। वो एक चीज़ होगी। दूसरी होगी जिसमें मैं खुद और या हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब या एडिशनल डायरेक्टर, डीन साहब या जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं अपनी इंस्टीट्यूशन के, वो जनरल पब्लिक खासकर अटेंडेंट्स या तीमारदार जो होते हैं यहाँ, और जो इवन मरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनसे हम फीडबैक लेंगे उनकी क्या समस्या, उनकी क्या सजेशन है, कैसे हम लोगों का जो हेल्थ केयर कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसा पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनेगा ये। तो उन चीज़ों से जब तक लोग हमें मदद नहीं करेंगे, जब तक वो हमें समझाएंगे नहीं, हम उनके लिए एक ऐसा बेहतर तरीका निकाल सकते। आप रियासत के मशहूर मरूफ डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो क्या आप बीमारों की देखभाल करेंगे इसके बाद? नहीं, बिल्कुल। वो मैं एक्चुअली क्लिनिकल डॉक्टर हूँ। वो तो मेरी 3 आउटडोर डेज होते थे। बुधवार भी होता था, थर्सडे भी होता था, फ्राइडे भी होता था। मुझे शायद कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई है, लेकिन मैं बुधवार के OPD को बंद नहीं करूँगा। अस्पताल में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई है एज ए डायरेक्टर, तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे और क्या बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सब लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट खराब हो गया, इंस्टीट्यूट खराब है, इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं। मेरा सोचना डिफरेंट है। मेरा सोचना है, जब कोई दौड़ लगाता है, दौड़ लगाने में लॉन्ग जंपर पहले थोड़ा बैकवर्ड चलता है, फिर जाके वो ज़्यादा उसको, ऐसे ही हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा तो डिप हो गया है। पर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा एतमाद है अपने स्टाफ पे, जो हमारी वर्ल्ड क्लास फैकल्टियाँ, इतने सारे नर्सिंग और अदर डिपार्टमेंट्स है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको थोड़ा सा वर्क कल्चर को अच्छा करा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन से हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, पब्लिक से थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, मीडिया से सपोर्ट मिलेगी, तो हम इसको कंट्री में क्या पूरी दुनिया में टक्कर में ला सकते हैं। बेसिकली जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, जितने भी आपसे पहले यहाँ डायरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली है, तो ओवरऑल सिक्किम के लिए कुछ नहीं किया गया, उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ मशीनरी की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। मशीनरी अगर ठीक भी है तो ऑपरेटर ने कहा ये ख़राब है, तो पेशेंटों को हाल ही में ये इको की मशीन बड़ी ठीक थी यहाँ पर, लेकिन उसको उनको बताया गया है कि यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, ये ख़राब है पिछले कई महीनों से। तो इसकी तरफ क्या तवज्जो देंगे, क्या इसकी तरफ ज़रूरत है तवज्जो देने के लिए, मशीनरी को ठीक करने के लिए, ऑपरेटर्स को हरकत में लाने के लिए वगैरह, तो ये ताकि ये बिल्कुल। देखिए, जो पुराने जिन्होंने इस कुर्सी पे पहले काम किया, बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हो गई है। ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया है, मगर बहुत हालात बीच में बदल गए, बहुत चीज़ें आई, कोविड आया, यहाँ स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन और भी टर्मोइल थे, तो उनके हालात में समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया काम, कोई कम करता, कोई ज़्यादा करता, किसी में, मगर इंस्टीट्यूट को इस लेवल पे ला चुके हैं वो लोग कि अगर आप देखोगे जिन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ से, उनके क्लिनिक देखो, उनका केयर देखो, कितने मशहूर डॉक्टर हो गए हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप अभी जाओगे हमारे इमरजेंसी में 900 से 950 पेशेंट दिन को आते हैं, तो 950 मीन्स एक अलग अस्पताल होना चाहिए। तो वो बोलता है कि हमारा इंस्टीट्यूट पॉपुलर है।
ऐसा नहीं है कि हम कह रहे कुछ नहीं किया। अब ये मशीन ब्रेकडाउन, दूसरी चीज़ें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास एको मशीन एक है, ब्रेकडाउन हो गया, हमारे पास 4 बैकअप होना चाहिए। तो उस एंगल से मैं कोशिश करूँगा, हमारे स्टाफ को स्ट्रेंथन करेंगे, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनको और बाहर का एक्सपोजर देंगे, बाहर भेजेंगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए, और नई नई मशीनें लाएंगे ताकि पब्लिक को सहूलियत यहीं पे फराहम हो जाए। वैसे डॉक्टर जितनी भी मुश्किलात हैं पेशेंटों के लिए, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? दूसरा ये कि जो मशीनरी का सिस्टम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने की क्या इक़दाम आप करते हैं? देखिए, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए पहले उसको समझने की ज़रूरत है। मैं पहले महीने कुछ नहीं करूँगा मेजर डिसीजन, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। पहले महीने में सिर्फ समझना चाहूँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम लिस्ट तैयार करके मैं सोल्यूशन का लिस्ट निकालूंगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इस पे जाऊँगा, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया, सरकार ने साथ दी, पब्लिक की सपोर्ट है, अपने स्टाफ की सपोर्ट है, मैं इस इंस्टीट्यूशन को 1 साल में पूरे ट्रैक पर लाने की कोशिश। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू।